पंचतंत्र की, लक्ष्मण भैया की, सीता भैया की। भगवान, ये दोनों राक्षस है जो यहाँ वानरों का भेष बनाए हैं, इनको उचित दंड दीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुख है, इस भाई का नाम सारंग है। यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? हमारे महाराज ने कहा था कि विजिटर जी के उसका भेद नहीं करूं। किस लिए आए हो यहाँ? रावण जी की आज्ञा से आपकी सेना का भेद लेने आए थे, परंतु यहाँ पहुंच भी ना पाए और बंदी बना लिए गए। हमारे जीवन के तो महाराज आप भी स्वामी हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें छोड़ दो। और अगर नहीं छोड़ा तो? महाराज, बच्चे भूख के मर जाएंगे। महाराज बच्चे मरे ना मरे, आप जरूर मरेंगे। किंतु जब यहाँ से जाकर रावण पूछेगा तो उसे क्या जवाब दोगे? महाराज, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। यदि युद्ध होने तक तुम्हें इन्हीं बंदी बनाया जाए? नहीं नहीं महाराज, नहीं, भूख के मर जाएंगे, इतने मोटे हो रखे हैं। और यदि तुम्हें छोड़ दिया जाए तो? महाराज, आपकी जय जयकार करेंगे। नौकरी चाहिए कर लेंगे और क्या। अच्छा जाओ, हम तुम्हें स्वतंत्र करते हैं। सही में जाए महाराज। महाराज सही में। तो ये चिट्ठी ले जाओ, ये पत्रिका ले जाकर रावण को देना। ले जाओ हमारी चिट्ठी ये दशकंदर को दिखा देना, फिर संदेश जबानी भी उस अभिमानी को सुना देना। आंखों के रहते अंधा है, जो बीच रहते होता है। चोरी से हरकर पर नारी अब रण में सम्मुख होता है। इस उल्टी मति के कारण ही लंका की सत्यानाशी है। यह बारंबार जता देना जान की प्यासी है। वो आज्ञा महाराज। लक्ष्मण देखो, ये समुद्र कितना मगरूर है। मैं चाहूं तो एक बार से इसे सोच सकता हूं, परंतु नहीं, इसको कोई लाज नहीं। भ्राता जी, जो कार्य शीघ्र ही करना है होगा ना विनय की बातों से ही निकलता नहीं। भ्राता जी, कभी भी सीधी उंगली से। धनुष पर बाण अभी पहले इसी से रण होगा, फिर सागर हो या महासागर, आरत हो चरण शरण होगा। सचमुच भाई लक्ष्मण, सच में भय न हो, भय में हो न प्रीति, इस कारण बाण चलाना है।
फिर बाण कौन सा अग्नि बाण? पानी में आग लगाना है। क्षमा क्षमा राघव क्षमा। तुम कृपा सिंधु हो। क्षमा 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 हो राघव। तुम कृपा सिंधु हो, दानी हो। झरने झरने की ठहरानी, आवलो ना पानी पानी हो। प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण मेरा हो सकता है, पर इतना ध्यान रहे भगवान, गौरव नहीं मिटता है मेरा। सोना कार्य वह किया जाए जिसकी यूं ही ख्याल रहे, हो जाए विजय भी राघव की, सागर की भी मर्याद रहे। वीर बड़े मर्दानी हैं, वह जल पर सेतु बनाएंगे, अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर भी तैर जाएंगे। चलिए पहले विजय देखो, यज्ञ कर लेते हैं और भगवान शंकर का पूजन कर लेते हैं। शुभमस्तु। परंतु रामेश्वरम पूजा के लिए वेद विज्ञ पंडित की आवश्यकता पड़ेगी। संसार में कौन सा ऐसा विद्वान है जो ये हमारा यज्ञ पूर्ण कर सके? हेलो भगवान, ऐसा पंडित तो है, परंतु इस समय उसका आना नितांत कठिन है। जामवंत जी, वह कौन है? हमारा शत्रु राम। यदि वह हमारा शत्रु है, परंतु वेदों का विज्ञान है, वो वह विद्वान है, अवश्य आएगा, क्योंकि विद्वानों के लिए मित्र और शत्रु, जय और पराजय, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु सब समान होते हैं। हनुमान जी, आप जाइए और रावण विद्वान पंडित को ले आइए। द्वार के ऊपर जय श्री राम। हेलो हेलो।
जय श्री राम। घर जाएंगे? कहो राम, मुझे क्या करना है? ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारा कल्याण हो। राम, हमें क्यों याद किया? विज्वल, रामेश्वरम स्थापना के लिए आपकी उपस्थिति अनिवार्य थी। है वो वस्तु। चलिए। ओम हरि ओम नमस्ते रुद्रोन्नवाय वै नमो भक्त्यामुक्तये नमः यादे रुद्रजीवारुर्गोरा पापनाशनीजास्तन्वासन्तमयाविष्टाविचाक्षिणी दुर्विरक्ता हस्ते विवस्वस्तवे जीवामृत्रदां गुरुमायि जगदसीमेन वत्सा तां गिरीशा च बुधामसीतानादमिन्नो जगदोवन्ति जीवादतामिषका जगन्नकन्नो नामापित्रासो पुत्रो भवन्ति मानवोऽध्यारेण ग्रन्थो दियो सान्निरन्तरिक्षगङ्गाति ॐ नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव शंभु सदा बम बम भोला। पार्वती पति हरे दया। पार्वती पति हरे दया। शिव शंभु सदा बम बम भोला। शिव शंभु सदा बम बम भोला। जो ध्यावत वांछित फल पावत। जो ध्यावत वांछित फल पावत। राहत में दुनिया को दिल दिया शिव। राहत में दुनिया को दिल दिया। पार्वती पति करे दया। पार्वती पति करे दया। शिव शंभु सदा बम बम भोला। तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ। अब हम चलेंगे। ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने हमारा यज्ञ संपूर्ण करवाया, इसकी दक्षिणा तो लेते जाइए। सुग्रीव जी, ब्राह्मण श्रेष्ठ को मणिजरी थाल दे दीजिए। वाह, धर्मी भी क्या अनूठी चाल है। अर्थात नम्रता से दूसरों का
सब कुछ ले लो और बदले में बच्चों को मत खिलाने का खिलौना दे दो। तो मनवांछित वर मांगिए। ढेर समोगे ऐसा हो अवश्य, मांगकर तो देखिए। तो मुझे वंश चाहिए। दो राम एवं अस्तु। राम, तुम्हारी युद्ध में विजय हो, तुम्हारी युद्ध में विजय हो। जय श्री राम। 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 हर हर महादेव। जय श्री राम। सुग्रीव जी, अब क्या विचार है? इस ओर देखिए, दृष्टि उठा। अन्य भालू और वानर है, वन वज्र सभी बल रक्त सभी, विकराल काल भयंकर है। यदि रुक नील जामन हनुमान देव अंगद है, नाथ केसरी वैद्यक यदि काल स्वर्ग तरल भयंकर है। अगलित कपित गर्दन गर्दन का धरावे धूम धड़ाके है। कर देंगे ठंड ठंड ठंड, जो देख रहे लंका को है। मेरे विचार से चढ़ाई करने से पूर्व वैरी को सोचने का अवसर देना चाहिए और किसी योग्य दूत को लंका में भेजा जाए। यदि आपका ऐसा ही विचार है तो हमें क्या इनकार है। इसको आप आज्ञा देंगे, वह कायदे को करने को तैयार है। मेरे विचार से यह कार्य कुमार अंगद को सौंपा जाए। स्वामी के चमत्कार स्वयं सिद्ध है। यह तो केवल मेरी मानवृत्ति है जो आप मुझे इस कार्य के लिए भेज रहे हैं। इस जन पर कृपा आपकी हो, वह जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय हो उसको वह नहीं, उद्याचल से अस्ताचल तक निश्चय ही धार जमाओं में, राणा की राजधानी में प्रभु प्रताप भी आता है। पत्थर तय है पानी में, जन से कांधे हो जनार्दन का, इससे बढ़कर कुछ मान नहीं। युवराज आपका दूत करें, इसमें व्यक्ति कुछ जान नहीं। ये पीछे से मालूम होगा मैं लायक या ना लायक हूँ। प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं जल्दी जाने को लायक हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय रामचंद्र की, लक्ष्मण भैया की, सीता मैया की। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार फिर से जयकारा बोले श्यावर रामचंद्र की। बिना विलंब किए चल रहे हम रावण के दरबार में, जहां आप देखेंगे रावण अंदर संवाद। आपको प्रभु श्री राम की सौगंध है, आपको पूरा दृश्य देख करके जाना है। प्रभु श्री राम का सौगंध 15 से 20 मिनट का एक दृश्य है, बहुत ही सुंदर दृश्य आपके समक्ष आ रहा है। आइए चलिए दृश्य की ओर। बोल श्यावर रामचंद्र की।
हेलो, ओके हरी हो गया, हरी है। हेलो हेलो ये बेटा लगा दो, चलो किस गंगा का एक दूत जो अपना नाम अंगद बतलाता है दरबार में उपस्थित होना चाहता है। जाओ और उसे आदर से इधर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। जय श्री राम। तो क्या किष्किंधा राज की ओर से तुम ही आए हो? यदि कुछ हानि ना हो तो अपना नाम और काम दोनों बता दीजिए। हे दशरथी, मैं श्री रघुवीर जी का दूत अंगद मेरा नाम है। आप में और मेरे पिता में गहन मित्रता थी। उसी अगाध स्नेह के कारण आपको समझाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। पुलस्त्य ऋषि के पौत्र हो तुम, अति उत्तम कुल तुम्हारा है। अथाह भंडार वरदानों का शिव ब्रह्मा ने दे डाला है कि वो लोग कांपते हैं घर घर। बस इसी वक्त में आकर के जग जननी सीता हर लाए तुम चोरी से वादा करके प्रातः का भूला आ जाए तो बुलाना उसको कहते हैं। अपराध मान ले जो अपने तो पाप ना उसके रहते हैं। अतएव दवा कामक में परिवार सहित चले जाओ। आगे करना जगदम्बा को बांधे हाथ चले जाओ। रक्षा रक्षा तो रक्षा देव जब ऐसी टेर लगाओगे अभय राम शेरा से निश्चय ही रावण पाओ। सवाल कौन? क्या तूने मुझको जाना है? कारी मुंडेरों का सब जीव जगत ने माना है। निधाम कहो, निधाम कहो, किस बात ने तुझको जाना है? किस कारण से तुझ अपने को मित्र हमारा माना है? महाराज बल्ली का पुत्र हूँ। अंगद मेरा नाम है और श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके लिए एक विशेष पैगाम है। हाँ, आप मेरे मित्र बाली के अर्जन अभिमंद है। कहिए, आपके मिजाज से आनंद है। आपकी मेहरबानी है। मैंने बहुत देर बाद आपकी शक्ल पहचानी, मगर मुझे इस बात की हैरानी है कि तुमने नीच काम करने की क्यों ठानी है? महाराज कहिए। आप मुझे नीच अथवा कुछ भी कहे, आपकी सब बातों को सहन करता हुआ आपको समझाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। क्योंकि आप एक काल तक मेरे पिता के खास मेहमान जो रह चुके हैं और आप प्रश्न की कुशलता का तो बिरदा तुम समझ लेना। स्वर्ग में झाकर मैं तुझसे दुर्दशा राम विरोधी की पूछ लेना जाकर मैं तुझसे। एक और से इतना फालतू समय नहीं कि हमारी अखबार सुनता रहूं। जो कुछ तुम्हारा मतलब है साफ साफ कहो। तो सुनिए, मुझे श्री रामचंद्र जी ने इसलिए भेजा है कि आप युद्ध से बात आए और जगत में ईश्वर की सृष्टि का रखना है। मेरी भी आपसे यही प्रार्थना है कि अहंकार को त्याग दीजिए और माता सीता को वापस भेज दीजिए और अपने अपराधों की क्षमा मांगिए। रामचंद्र जी बड़े दयालु हैं, आपकी कृत्यों को अवश्य क्षमा करेंगे। यदि दोनों और संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब और शांति का राज्य रहेगा। झगड़े नुकसान नहीं होंगे। तोरण चंडी यदि चेत उठी तो पृथ्वी सोने पे होगी, सेना पराजय फिर होगी, पहले पाप न होगी। सोबत लगाम अपनी जुबान को था। आज तेरी मौत आई है तो यहाँ आकर एक चीज बात पर लगाई है।
शौक, तेरे जैसा कौन मक्कार है जो अपने बाप के कातिल का तरफदार है? शर्म जिस कुल में तेरे जैसे लाल हो, बाप के कातिल का ही अफसोस बेहतरार हो, इसको अपनी शर्म और गैरत खाना मुक्तिल ख्याल हो। ऐसा कुल तो करे जिससे दुनिया पायमाल हो। इस स्त्री के वास्ते जिसने भाई की जान ली, बेहया तूने भी उसकी सेव का ख्याल ली। वास्तव में यह तेरा कसूर नहीं, कोनी के चक्र ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है और सोच विचार कर तेरे भीतर से निकाल दिया है। शौक है मेरा यहाँ आना ही बेफायदा हुआ, वक्त है अपनी समझ क्यों मौका ज्यादा हुआ। तेरी बातों से मेरा ख्याल ही बेकायदा हुआ, क्या विभीषण आपके कुल में नहीं पैदा हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है हालत ए हजरत आपकी। धर्म का जाता हूँ, तू धूप में आया है, सहता हूँ तेरी बातें, जब भी मन में दुख पाया है। तेरी धर्मशीलता देखी पर नारी चुराने में नहीं मिला, चुल्लुमत पानी में डूब मर जाने में देखी जब जुल्म लगा तो धर्म विचार माफ किया, उठे धर्मात्मा कभी चलो धर्म शर्म को माफ किया। तुम्हारे लश्कर में तेरे समान बलधारी राम नारी के विरा में आया संकट उस पर भारी। भाई के दुख में दुख पाता, लक्ष्मण तो उसका भाई है, कुछ तान नहीं उसके तन में चेहरे की बड़ी हवाई है। हम और सुग्रीव चीज क्या सहिता तक के तुम दोनों, कुछ चलती नहीं तुम्हारी है, पशुपात इन हो तुम दोनों। और जो बागी होकर चला गया और लश्कर में मेरा भाई दरबार मिसाले की तरह बात देता है सदाई। जामत सब सिर्फ कार मंजूर है वे, ऐस बंदे सिपाही क्या जाने इससे और तो दूर है वे। हाँ बेशक एक दिलावर है, वो कभी तो पहले आया था जिसने बदमाशी से मेरी लंका का वोट चलाया था। फिर से कहना, क्या वो इतना बड़ा काम दिखला गया जब योद्धा रावण का नगर एक छोटा सा वाहन चला गया? योद्धा कहे जिसे चला है, योद्धा कहाँ है वो चला है, धूप में बहुत तेज है तो केवल एक हजारा है। ऐसे उठा लगा लो कि चाहे तो बहुत बड़ा कहीं चल गए, कौन कहे चला डाले लंका, इसके नहीं गया राम में। हाँ पर एक वचन है सबसे बड़ा, जिस सेना पर एक भी क्रोध चढ़ा पाएगा शोभा कौन भला। रण में उससे विरोध पड़ा, शत्रुताई करे सिंह गज रास्ते तो कुछ बात भी है, अरे तुलना अंशु माले की कुछ पतंगे के अवकाश भी है। मत क्रोध चढ़ा मत विरोध पड़ा, रहेगा ना वो निशान नहीं, तुझसे लोहा लेने में बढ़ती राघव की शान नहीं। वाकई यह बात सच्ची है, बंदरों में यह गुणकारी अपने प्रतिपाल मदारी का होता बहुत हितकारी, अपने उस राम मदारी का खूब या सुनने वाला चलने का सूरज से किया सीधा ढूंढने का पता। संदीप पाप हो गया तुझे तो संदीप करे भला तू समझा है इंसान, तू समझा है इंसान जिनसे परशुराम निहारे शास्त्र बहुत ऐसे मिल सकते इसने चंद्र मारे। तूने नीचे डट श्री रामचंद्र जी का धनुर्धर है, गंगा जी का सरिता है, अमृत का गन्ने का रस है, चिंतामणि का मात्र पत्थर है और सेना समेत तेरा मान मत कर अशोक वन को उजाड़ कर और तेरे पुत्र को मार कर जो लौट गए वह हनुमान जी का साक्षर वानर है। अरे मोड़ चतुराई छोड़, कृपा के सागर से गुरुनाथ जी का यदि तू बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी ना बचा सकेंगे। तेरा यह अभिमानी से श्री रामचंद्र जी के तीक्ष्ण में लगते ही पृथ्वी पर जा रुकेगा और वाला सब तेरे गहन समान चेहरे से चौहान करेंगे। कुंभकर्ण जिसके भाई सुप्रसिद्ध इंद्रजीत मेघनाथ
जिसका बेटा, और मैं जिसकी एक एक भुजा समुद्र जल से परिपूर्ण है, जिसमें यह अनेक शूरवीर देवता और मनुष्य डूब गए, और 30 वानरों की सहायता से समुद्र पर एक पुल बांधकर तेरा स्वामी सच्चिदानंद हो गया, और मैं 20 समुद्रों का स्वामी, जिसका कोई छोड़ नहीं, कुछ भी नहीं। ये मन बुद्धि एक कार्य है तुझ पर। मैं तो मन बुद्धि सही, पर यह बहुत तो भगा विश्व विदित है रावण। मैंने भी सुनी बंधुलाई है, रावण एक पाताल गया, राजा बलि से घर में लड़ाई है, उड़ता में भागा जिसको बच्चों ने गरी पिटाई है, तो मैंने थारे शास्त्र बाहु में वहां पर भी मोटी खाई है। हो रहा कहने में संकोच मुझे, न कहने में मार बसाई है, रात दबा काक में छलवास मेरे पिता से भेड़ पाई है। ते छोड़ की सत्संगता का पर भाग जमाई है, कौन सा इनमें से रावण तू ते मुझको भी समझाई है। सुनने वाले, मैं वो हूं इसने परसे कैलाश उड़ाया था, हाथों पर घोड़ा शंभू सहित झूले की आदि दिलाया था। मैं हूं जो निशीषकार शंकर की एक चलाए थे, पूजा हित अपने 10 मस्तक शंकर के फूल बनाए थे। मेरे भुजबल छोड़े वाले दिक्पाल सही बात ही जानते हैं, जानकर पहुंच उनसे लोहा मेरा मानते हैं। पृथ्वी और मैं चलता हूं, इनने लगती पानी कभी भूतल ठान करवाते हैं, व्याकुल होते थी कभी। ऐसे बलधारी रावण को कुछ बताता है मुल्क, निर्मल तपस्वी का विचार आशीष दिखाता है मुल्क। शिविश काटने कैलाश उठाने तुम चित्त में कथा क्यों बसी हुई, तुहेर बनी सहस्र बाहु की भूला क्यों मार पड़ी हुई। शिविश काट दिया अगर एक बार तो इसको वीर ठहराया है, इंद्रजाली नृत्य करते अंग भंग फिर भी शाकरा दिखाया है। कैलाश उठाया है बल से बस एक हेट लगाई है, कौन उठाने से जगने का गले ने शोभा पाई है। कोई जाता है बस, अब तू मरना चाहता है, मेरे क्रोध की ज्वाले में तू पतंग के चलना चाहता है। बुद्धि बल तेज प्रताप कहा, गुड़ जिसका तूने गाया है, तुझवा हिंद समझ पिता ने घर से अब भी दुआया है। तेरा में पल पल नारी के सिर ढूंढता रहता निर्दिन, अब आर्य राक्षसों का पता पंजे में कृत्रिम। अरे तेरी तो सामर्थ्य क्या जो कुछ बोल सके और प्रभु के विरुद्ध जुबान खोल सके। भूल गया सीता स्वयं वगैरह न जा, जहां शर्म के मारे शीश भी न उठा सका था, और आखिर में वहां से भागकर ही पीछा छुड़ाया था। अरे लग छोटी सी रेखा तो तू पार न कर सका था, और आखिर में भीख मंगे का भेष बनाया था। धिक्कार है शक्ति करता है, चुल्लू भर पानी में क्यों डूब करता है। ओ भगवान, नहीं शक्ति थी तुझ पे तो मेरे पास आ जाता, तेरे पाप की मौत का बच्चा उसी क्षण लेकर दिख जाता। हमेशा से विचार करना, मुझको बंदा दिलाने की कोई तजवीज कर ले, जान अपनी बचाने की। अकल से बात करते मुझे, क्या करते मुझसे युद्ध करने की अलग उनमें क्या ताकत है। इतना तक ये जहां एक रोज मानी है, तेरे से आना हो मुद्रे ना भागी मुझ भी मानी है। दूर हो, तो मुफ्त में कान खाए हैं, एक जैसे छोकरे लाखों पर आए हैं। और आए होंगे शायद कभी, जिस दिन आप मैंने पर अब तो कल मारी गई हो आकर के बुढ़ापे में। क्या पर लड़ाई है, किसी बेअकल लेके तुझे अकल भी सिखलाई है। होती तो फिर क्या था, अकल का ही तो होना है, बदौलत इस अगले के रावण खाक लंका ने होना है। अरे शख्स, तुझे किसी ने अकल भी सिखलाई है या यूं ही गिरा पड़ा कर पाना है।
हाँ, याद आया। अगर सिखाता भी कौन? पिता का साया तो सर से जाता रहा, और चाचा को क्या पड़ी थी? वह अपनी सेवकाई कराता रहा। और चाचा भी कौन? अकल का दुश्मन सुग्रीव, जो अपनी पत्नी के लिए जिंदगी भर जंगलों में भटकता रहा और उंगली में खून लगाकर शहीदों में शामिल होना चाहता है। खैर, मैं तो मनबुद्धि ही सही, और अकल तो ठिकाने आपकी भी नहीं, जो बड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं और फिजूल के झगड़े छेड़ रहे हैं। मेरे पिता ने जैसा सलूक अपने भाई के साथ किया, उसका असर पा लिया, और चाचा की दास्ता से मेरा कौन सा अपमान हो गया। औरों के घर के झगड़े, ए रावण, ना छेड़ तो कुछ को पड़ी क्या पड़ी, अपनी निवेद को। ये संदेह तू भी सच्चा है, क्योंकि तू अभी गुरु विद्या में कच्चा है, इसलिए तेरे नजदीक रामचंद्र से बढ़कर पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं। परंतु याद रख, सारी सृष्टि अंकल की जरा कपूर नहीं। रावण उसको धरती पर विध्वंस कर तेरी लंका को ले जाता, सीता माता को करता निवारण तेरी शंका का। श्री रघुनाथ, जो नादी आज्ञा से करने की अभी जो तो जीवित है, बजा खड़ी भी तेरे मरने की। क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने कहा था, मरे हुए को मारने में कोई बड़ाई नहीं, इसलिए वह दूसरों द्वारा तुझे समझाने की चेष्टा करते हैं। और कौन की नम्रता को कौन की खुद समझता है। अरे कुल घातक, क्या हुआ तुझे? ना छेड़ काले नाग को, भूखे सा बनाता है, तेज भक्ति आग को। अब तक तो मैं खामोश था, अब चल गया जमीन अपने कौन की कौन में दूंगा तुझको बोल। कौन उसको क्या मारेगा कामी, तो स्वयं ही मर जाएगा। अपने क्रोध की ज्वाला में तो स्वयं ही जल जाएगा। उन्होंने अपनी शक्ति का बराबर ज्ञान जगाया है, संसार को अपने संग में तुझ वही बनता है। वे श्री राम भक्ति का चमत्कार मैं थोड़ा सा दिखलाता हूँ। तेरी नजरों में बच्चा हूँ ना, मैं पाँव अपना जमाता हूँ। तेरे समेत जो तेरा योद्धा तनिक सा पाँव भी हिला गया, श्री रामचंद्र जी गुजर जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। इसके विरुद्ध यदि आंखों में चरण का खारा पानी हो, फिर श्री रामचंद्र पकड़ लेना, फिर जलाना आनी हो। फिर पीछा राजधानी हो, अच्छों सी बात न हो जिसमें तेरी हानि हो। राकेश, प्रणवीरों का प्रण प्राणों से प्यारा होता है, जो कह दिया सो कह दिया, प्रश्न उतारा होता है। तुम्हारा कहना ही वाहियात है। बुलाओ अपने योद्धाओं को। जय श्री राम। इसे जमीन से उखाड़ कर बाहर फेंक दो। चल भाई, लग जा। महाराज, इसे उठाकर बाहर फेंको। तो आज्ञा महाराज। हाँ महाराज, पहले आप आओ। महाराज, अब आप आओ। महाराज, तुम तो पहले ही गिर गए। इस बंदर को पैर 3 बटे 5 आके फांकूंगा।
देता हूँ। सभा माज पन करी पद रोपा जो मम चरण सकसी सठकारी इस वानर का पांव उठाऊंगा मैं अपने एक हाथ से। कम से कम ताली को बजा दिया करो। करे वज्राई, वो भी गजराज से। चिड़िया की क्या ताकत जो आलड़े बाज से। जय शंकर की। युवराज के बच्चे अपना कौशल दिखलाओ। अबे तो अपने ने लूटा, कह रहे हो कहे कहा गंगा। अरे बंदा देख के पैर रखा जहां राहुल का करता। जय शंकर के। महाराज अब आप आ जाओ। हिम्मत हो तो या है अंगद बीच सभा में ठाड़ो बोले राम जी की जय। सीसी भरी गुलाब की आंखों से मरोड़ दूं, इस वानर की बुझाए अपने दोनों हाथ से मरोड़ दूं। जय शंकर की। हिम्मत हो तो या है अंगद बीच सभा में ठाड़ो बोले राम जी की जय। अंगद बीच सभा में ठाड़ो बोले राम जी की जय। हाँ डेंगू बच्चन तू भी काट ले। चली को आग कहते, खुदी को खाक कहते, जो इस का पैर उठा ले, उन्हें अंधी सम्राट कहते। जय शंकर। गण
मुस्कावे बोले राम जी की जय बजरंगी के वीर मुस्कावे राम जी की जय। बेटा मेघनाथ, पिताश्री, इस बंदर को उठाकर सभा से बाहर फेंको। चलूंगा जिस छवि पर मैं उस जगह खुद चला आया। सभी तो एक तरफ सड़के वो भी कांप जाएगा। मुदस्सिर साहब कौन हूं मैं? तू क्या मेरी तार लाएगा? बस हो जाएगा। यदि तू नजर मुझसे मिलाएगा। इसे तो एक झटके में अभी कई चक्कर गिराऊंगा। बात तो जीत गया, कभी सही दिलाऊंगा। दासरी आशीर्वाद दीजिए। जाओ बेटा जाओ। इंद्रजीत आदिक बलवान, हर्ष उठे जही तेरी वरना। सत नहीं डोले जैसे सतवंती नारी को, मन नहीं जिगे। एक ही झटके में तुझे अभी मार गिराऊंगा। मरकर क्या जा तेरा बाप वाली, वही तुझे बचाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अफसोस, आज तुम्हारी ताकत को चिड़िया चुप गई। इतने शूरवीरों में एक भी ऐसा नहीं जो इस बंदर का पांव धरती से हिला सके। खड़ा है सामने अंदर, धर्म अपना मिटा ले तू। कोई बाकी रहा होवे तो इनमें से भी बुला ले तू। अब भी है वक्त लंका को तबाही से बचा ले तू। शर्म की बात है अगर ये वक्त आने का है। यदि इस वक्त चुकेगा पलक आंसू बहाएगा, रावण जमाना मुंह पर फूकेगा। एक कायर छौ कैंची की तरह जुबान चला रहा है। शरासी बात के लिए बयान से निकला जा रहा है। मैं तेरा अभिमान अभी तोड़ता हूं। ये अपना सारा बल लगा ले और पांव को अच्छी तरह चबा ले। क्षमा कीजिए, मेरे चरणों में पड़ने से आपका अपराध क्षमा नहीं होगा। शीश झुकाना ही हो तो श्री रामचंद्र जी के पैरों में शीश झुकाइए और अपने अपराधों की क्षमा मांगिए। यदि आवश्यकता हुई तो मुझे भी आपकी सिफारिश से इनकार नहीं, परंतु स्वयं क्षमा कर देने का मुझे अधिकार नहीं। अरे भूत, इसी में भलाई है, यहां से निकल जाओ और अपनी ये मनुष्य बन मुझे याद दिखाओ। यह तेरी सरासर हिमाकत है। तेरी बकवास का उत्तर दिया जाएगा और युद्ध में देखूंगा कि तुम कितने पांव जमाता है। यह तेरी सरासर हिमाकत है। जिन भाइयों के बल पर तो इतना फूल रहा है उनमें केवल बातें बनाने की क्षमता है। सुंदर सारण, यदि तुझे तेरी तलवार पर अभिमान है तो हमारी तरफ से ही युद्ध का ऐलान है, युद्ध का ऐलान है, युद्ध का ऐलान है। वास्तव में हमसे डरता है, इसी कारण दूध भेजकर बार बार सुलह करने की मजबूर करता है।
और उसे अच्छी तरह हाथ दिखलाऊंगा। दासरी यदि ऐसे अरे गहरे लड़की में आ जाएंगे तो हम किसी को कैसा मुंह दिखाएंगे? माना कि मैं अंगद का पाँव ना हिला सका, तो मुझे पूरा चोट लगाने का अवसर भी नहीं मिला। भाव जमाना तो एक कला है जो साधारण मनुष्य भी कर सकता है, परंतु हम इसमें कोई वीरता नहीं मानते। अच्छा, हम इन बातों को जाने दो। बेटा मेघनाथ, कल युद्ध की कमान तुम स्वयं संभालो। जो आज्ञा पिताश्री।